नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राजा मीडिया आर्ट न्यूज में। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम कला के संसार। आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपको मुलाकात कराते हैं ऐसे खास कलाकार से जो कि या तो साहित्य को एक आकार देते हैं, कला को आकार देते हैं, अर्थात कलाकार हैं, चित्र को आकार देते हैं, अर्थात तो कहीं ना कहीं चित्रकार है या कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफर है या दुनिया के सारे विधा कला और साहित्य विज्ञान के तमाम सेवा करने वाले लोगों से लगातार मुलाकात करा रहे हैं हम आपको, ताकि इसलिए कि जब कभी आपको जरूरत हो तो आप इन्हें बुला सके, क्योंकि आप इनकी सेवा को जान सके और कला की मर्मज्ञता को समझ सके, कला की सेवा कर पाए। इसी तरह से हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में रेणु तिवारी जी। रेणु तिवारी जी काफी अरसे से सेवा कर रही हैं, कला का गायन से भी है और अभिनय से भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तमाम पूरे दूरदर्शनों को, पूरे दर्शक को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और मैं उनको सत नमन करती हूँ। अच्छा रेणु जी, हम आपसे मिलकर के काफी मुझे अच्छा लग रहा है। जी सर, मुझे भी इस चैनल से जुड़े हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि आपका भी चैनल बहुत ही अच्छा से पूरा बिखरा हुआ है और बहुत ही सुंदर ढंग से आप उसके साथ ट्रीट करते हैं। आपको पता है कि ये मैंने जो कार्यक्रम रखा है ऐसे लोगों के लिए जो खास करके बोलते हैं कि कलाकार नहीं मिलते या जो है कला को नहीं समझ पाते। आपको पता है कि लोग कलाकार को और कला को सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि वो मेरे बारे में जानते नहीं है। सबसे बड़ी चीज है जानते नहीं है आप प्यारे दर्शक, इसलिए तो दिक्कत आती है ना। क्योंकि आप जानेंगे किसी को तो आप उसे सम्मान दे पाएंगे। होता क्या है ना, आखिर ये चीज क्या है। फिर आप जब जिस चीज को जान जाएंगे फिर उसमें मजा ही मजा है ना। हमें है इश्क होशियाना, है ना, होशियारी क्या रहे आजादी या जग से दुनिया से यारी क्या, है ना। तो बातें ऐसी है कि जहाँ मस्ताना है तो बातें ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा चूंकि आप बहुत दिन से कला की सेवा कर रही हैं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कितने दिनों से कला की सेवा कर रही हैं। सर एक्चुअली मैं बहुत छोटी ही उम्र से इस कला के क्षेत्र में से जुड़ी हूँ और मेरा घर एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहाँ से आने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, कुछ लोग तरह तरह के बात भी बोलते थे, लेकिन हमारी माता श्रीमती विद्यावती तिवारी और मेरे पिताजी श्री जगन्नाथ तिवारी वो इस क्षेत्र से बहुत प्रभावित थे कि हमारी लड़कियां, क्योंकि हम 4 बहन ही थे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम एक्चुअली माँ का हुआ हाजीपुर और यहाँ माँ के शरण में रहते हैं। मंदिर ही मेरा घर है। अच्छा, मंदिर ही घर है जी। तो आप हाजीपुर के रहने वाले, तो जिस समय आप पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे उस समय तो औरत को लेकर काफी बंदिशें होंगी। बहुत बंदिशें थी, लेकिन हमारे माता पिता बहुत खुले विचार के थे। क्या करते थे माता? हमारे माँ थे सोशल हाउस वाइफ थी, फिर भी पूरे सबसे जुड़ाव उनका था। पूरा मतलब वहाँ पे जितने ग्रामीण क्षेत्र थे सोशल थी, सबको कुछ न कुछ प्रोटेक्शन भी करती थी और कोऑपरेट भी करती थी। और हमारे फादर थे लेबर डिपार्टमेंट में काम करते थे। अच्छा। जी। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? सब हमारी शिक्षा तो MA में की हूँ संस्कृत से, मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी से सर। अच्छा, क्या बात है। आप संस्कृत से मास्टर की हुई हैं, यानी कि आपको कहे तो आचार्य हैं आप, है ना। मास्टर यानी कि आचार्य हैं आप, और साथ में आप कहीं ना कहीं गायन से भी रखती है और गांव के ऐसे परिवेश से ताल्लुक रखती है जहाँ की औरत का मतलब पर्दे में रहना, औरत का मतलब कि कुछ नहीं करना। लेकिन माता पिता ऐसे धन्य हैं जिन्होंने इस चीज को समझा और आपको इस जगह दिया। एक चीज जानना चाहेंगे, बचपना आपका कैसे गुजरा? गाँव में गुजरा या शहर में गुजरा? नहीं सर, मेरे पिताजी का जहाँ ट्रांसफर होता था ना, तो मैं वहाँ जाती थी। सभी, मैं एक्चुअली 4 बहनें हूँ, सबसे छोटी, तो सभी बहनों का भी प्यार मुझ में समर्पित है सर। क्या बात है, इतना प्यार मिला कि बोरे भर के प्यार मिलता है। बोरे भर का मिला सर, और उनके लिए मैं भी सही उतरूं, इसके लिए मेरा भी प्रयास रहा कि मैं इनके ऊपर सही उतरूं और सबका प्यार मुझे सदैव मिलता रहे। घर का छोटा होना मतलब गुड़िया होना, घर के सारे लोगों का सर, और आज भी मिल रहा है। आज भी मिल रहा है सर। तो आपने मास्टर डिग्री करने के बाद आप उस समय शिक्षा से कला से जुड़ी हुई थी? जी सर, मैं 8th में जब पढ़ती थी तो सर रेडियो में मेरा गाना पहले आया। हमारी दीदी मेरे से बड़ी श्रीमती किरण तिवारी, वो उनका गाना था तो मेरे साथ में उनका हुआ और रेडियो भोजपुरी में हम लोग गाना गाते। अच्छा, आपको ये बता सकते हैं कि आप उस समय जो गाना गाए थे, गाना याद है? एकदम याद है। चाहेंगे प्यारे दर्शकों को गाना गाते फूल न करी है सिंगार हो मैया दी भवानी, फूल न करी है सिंगार हो महारानी भवानी।
की है भरमार हो, महारानी भवानी भूलन करिए सिंगार हो, महारानी भवानी। क्या बात है। तो आपने गायन की कहीं शिक्षा भी ली है? सर लिए थे, मेरे पिताजी या माता ही हमारे गुरु हैं। वही लोग हमारे हमेशा कहते थे कि तुम इस क्षेत्र में जाओ, ये क्षेत्र में जाओ, और बहुत ही अच्छा लगा कि उनका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहा हम लोग के ऊपर। काफी आशीर्वाद जी सर। और उसके बाद में जब हम लोग का दूरदर्शन में हुआ तो पूरे मोहल्ले के लोग भी बहुत बधाई भी देने आए, और उन्होंने बोला कि काश हमारी भी पोती आपके जगह पर होती। क्या बात है। तो उस समय ताना बाना भी मिलता रहा होगा? सब मिलता था ना, तो वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज वो कमेंट नहीं मिलता तो आज इस स्थान पे आपके सामने नहीं होते सर। क्या बात है। कमजोरी को आप ढाल बना लेते हैं अगर मजबूती के लिए, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी का सफलतादायक होता है। हाँ। जैसे कि रेणु जी ने कहा कि इनको जब ताना मिलता था, असफलता पर चोटें मिलती थी, या लोगों को प्रयास के समय में, क्योंकि जिंदगी का 3 सिद्धांत है प्यारे दर्शकों, आप इसे याद रखेंगे कि पहली चीज है कि उपहास, दूसरा है विरोध, तीसरा है स्वीकृति। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं लोग उसका विरोध करते हैं, शक्ति लगाते हैं, और उसके बाद जब आप उसमें सफलता पा ही लेते हैं तो लोगों को स्वीकार करना मजबूरी होता है। यही हम अभी लगातार जिस खास मेहमान से बात कर रहे हैं, रेणु तिवारी जी से, आपने सुना कि इनके बचपन की जिंदगी कैसे रही है। तो आपका बचपन में ताना बाना मिला, उसको आपने शक्ति बना जी लिया, सर। है ना? जी सर। तुम चलो या न चलो, हम तो चल पड़े, मंजिल को जिसकी धुन थी उसे कारवां से क्या। क्या बात है, क्या बात जी है। सर। यही चीज लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ते गए, और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो नहीं ऐसे करते तो आज इस मुकाम पे और आप जैसे दिग्गज लोगों से मिलने का मौका भी नहीं मिलता सर। कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब शादी हुई, क्योंकि एक औरत की जिंदगी काफी परिवर्तनशील होती है, प्रत्येक कदम एक परिवर्तन का रूप में, प्रत्येक कदम चैलेंजिंग होता है, और खास करके उनकी जिंदगी का प्रत्येक लम्हा एक कह सकते हैं कि संघर्षों से ही भरा पड़ा। तो स्त्री मतलब कि पूर्ण, और जो पूर्ण है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष भी ज्यादा है, हर कुछ पूर्णता के साथ है। तो ये जानना चाहेंगे, शादी हो गई होगी, शादी होने के बाद कैसा रहा ससुराल वालों का? मेरे ससुराल वाले का तो ये उतार चढ़ाव तो हर एक रहता है, लेकिन हमारे हस्बैंड श्री शंभुनाथ तिवारी जी वो भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में थे। इसलिए उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा रहा, और वो हमारे पिताजी बोले थे कि इसका जो करियर है उसको आप रोकिएगा नहीं, आपसे अनुरोध है। ये बोले कि नहीं, ये तो अच्छी बात है कि हमारे साथ में जो आ रही है वो भी कला की पुजारी है, तो ये हमें बहुत सपोर्ट किए शुरू से। हाँ, आज भी ये सपोर्ट नहीं करते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते सर। कितनी फिल्में की आपने? सर हम तो बहुत हिंदी भी किए और भोजपुरी भी किए, यानी कई भाषाओं में आपने। जी सर। और हम पंजाबी पिक्चर में भी किए थे, मद्रासी भी किए हैं सर। क्या बात है। मद्रासी का कोई डायलॉग याद है या मोनोलॉग? नहीं सर, उसमें एक मतलब की है कि वो एक बच्ची है और वो भटक गई है, तो उसको हम मतलब कि अपने पास में बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो कहते हैं कि वो पूछी कि आप अजनबी हैं इस शहर में, तो मैं आप पर कैसे विश्वास करूं। तो हम उसको बोले कि विश्वास करने की कोई चीज नहीं है, तुम ये सोचो कि हम कहाँ हैं और कौन मेरे साथ में है, मैं तुम पर विश्वास करूंगी, तुम मेरे ऊपर मत करो। क्या बात है। तुम मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर करूंगी। बिल्कुल, कई बात कहीं ना कहीं विश्वास हो ही जाता है। एक बात जानना चाहेंगे, आपने फिल्में काफी की, काइशर, क्या क्या उसके दौरान आपको चैलेंजिंग आया, क्या दिक्कतें आई? आप ऐसा कुछ, हमारे नए दर्शक भी है, नए कलाकार भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आप बताएं कि क्या क्या दिक्कतें आई। सबसे पहले तो ये होता है कि यहाँ पे अब आपको बोलेंगे कि 1 बजे आना है, ठीक ना, तो आपको वहाँ पे टाइम शूटिंग के दौरान में कुछ उनकी भी प्रॉब्लम है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह सभी लोग रहते हैं कलाकार को, तो उनको मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेट हो गया, तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे लगा कि बहुत ही है, कुछ लोग बोले कि अरे अब तो नहीं होगा, ये होगा, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य रखिए, और कहा जाता है कि धैर्य रखिएगा तो आपको संपूर्ण चीज प्राप्त हो जाएगी। अगर जो धैर्य नहीं है तो आपको अपना भी चीज छूट जाता है कभी कभी। यानी कि पति का सहयोग आपको इसमें लगातार मिलता रहा? रूप से सर, है ना? जी सर। पति आपके लिए परमेश्वर है, आपके लिए पति देव हो जाते हैं।
परमेश्वर तो नहीं कही, लेकिन एक हमारी वो दोस्त के तरह है, जो कि पग पग पर हमारा साथ देते हैं। पति का मतलब ये होता है जब अगर साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं तो साथ तो भाई साथ होता है, प्रत्येक कदम पे साथ हो। बहुत ही अच्छी बात है और आपसे मिलकर के भी प्रसन्नता हो रही है काफी। अच्छा, ये जानेंगे चूंकि आपने कई फिल्में की, उसके बाद आपने गायन में कुछ ऐसा है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने रिकॉर्डेड कुछ दिया हो? जी सर, एक मतलब कि हमारी रिकॉर्डिंग भी हुई है और उसमें वही शंकर भगवान का भजन है, थोड़ा उन लोग का प्रेशर था कि दीजिए, और बहुत सारे गाने भी हुए। हम फोक जलवा में भी मनोज तिवारी के साथ पूरे इंडिया में फर्स्ट राउंड में सेकंड पोजीशन मेरा आया था, लखनऊ में गए थे सर। क्या बात, वो गाना याद है जो आपने गाई थी? हाँ सर, चाहेंगे प्यारे दर्शकों को सुनाएं। रुन झुनुए बाबू रुन झुनो, बाबू रुन झुनो, बाबू खेले अंगन मारुन झुनो, बाबू खेले अंगन मारुन झुनो, खेलते कूदते बाबू दादा के गोदिया रुन झुनो, हो खेलते कूदते बाबू दादा के गोदिया रुन झुनो, दादा ली हैं बलैया रुन झुनो। बहुत अच्छा, ये बताना चाहेंगे ये गाना किस संस्कृति से है और क्या कहना चाहता है? ये सर लोकगीत है भोजपुरी में, और जब बधावा होता है बधैया जी, जब बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो ये बधावा बहुत ही हम लोग खुशी से गाते हैं और ये बहुत ही पौराणिक है। अच्छा, आप चूंकि लोक गायिका, ये बताएंगे सोहर कब गाते हैं? जब बच्चे लोग होते हैं ना, जिसके घर में हुआ बाबू लोग, तो ये सोहर हुआ, ये हुआ खिलौना जी। और सोहर का बोल भी दूसरे तरह से कोई सोहर गा करके सुनाइए आप। कहमा ये कृष्णा जन्म लिहले कहमा, बधैया बाजी हो ललना के करामल, उठे सोहर के कर मंदिर। क्या बात है, बहुत ही मीठी आवाज है, कहीं ना कहीं दिल को मरमाहत करने वाली, आह्लादित करने वाली आवाज है। प्यारे दर्शकों, इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारे साथ रेणु तिवारी जी को। अब चलते चलते एक चीज जानना चाहेंगे आप प्यारे दर्शकों को, जो नए कलाकार है उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बस सर, मैं यही देना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, और कहा जाता नहीं है कि मंजिल को जिसको धुन थी उसे कारवां से क्या। इस सबसे बड़ी बात है कि एक पत्थर तो उछाल कर देखो यार, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होते। एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो, कोशिश करने वाले को कोई कुछ नहीं कर कहीं भी हार नहीं होती। और जो कोशिश ही नहीं करेगा तो वो तो घर पर भी नहीं हो सकता है, बाहर में। अब ताने वगैरह तो कहते हैं ना कि वो तो एक हसरत है, उसको तो आदमी टान, वो तो खुशी की बात है कि ताने नहीं मिलेगी तो आप बढ़ नहीं सकेगा। इसलिए इसकी परवाह मत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा ही, हौसला बुलंद रखिए। बिल्कुल प्यारे दर्शकों, आप जैसा कि देख रहे हैं अभी रेणु जी आपसे ये संदेश दे रही हैं कि आपकी अगर एक कहीं ना कहीं अगर तबीयत है आपको मंजिल की तरफ, तो आपको मिली जाएगी। और धैर्य रखें, धैर्य बिल्कुल जरूरी। लोग ज्यादातर धैर्य खो देते हैं, कुछ उसको उम्र का तकाजा मान लेते हैं कि तो मेरा उम्र जा रहा है। सफलता की कोई उम्र नहीं होती। कोई लोग ऐसा मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं लोग पत्थर उछाल रहे हैं, अब मैं चोटिल हो गया। आप पत्थरों को सीढ़ी बना लीजिए और उसे सीढ़ी बना करके जिंदगी के सब कुछ को पार कीजिए। बाधा डालने वाले डालते रहेंगे। और इसी के साथ बहुत ही अच्छे अदाकार से और अच्छे गायिका से एक सुरीली आवाज से हम अभी मुलाकात करा रहे थे आप लोग को। रेणु तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। आपको भी सर। और अगर आप मुंबई से कोई भी आते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से या बाकी, तो आप यहाँ आए और आप चैनल पे नंबर दिया हुआ है, आप उस चैनल पे यहाँ इस रिकॉर्डिंग को देखें। और आप कोई भी चीज़ के लिए आप बुक करते हैं तो मुझे नहीं आवश्यकता है कि मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल वहाँ से मिल ही जाएंगे। फिलहाल दीजिए अपने प्यारे राजा को कॉल, विदा। फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में। नमस्कार, प्रणाम।